Assalamu alaikum. I am Rahma and I am studying in Allama Iqbal Medical College, Lahore. So my first question is that is federal important or not? So I will say yes, it is important because अब जो है वो 81 MCQs बायोलॉजी के हैं तो हम लोग बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं कर सकते. ट्राई योर बेस्ट कि आप इसको प्रॉपर पढ़ें बिकॉज फेडरल जो है आपको बहुत एलेबोरेट कॉन्सेप्ट्स देती है. देयर आर सम टॉपिक्स जो कि पंजाब में बहुत डिफ़िकल्ट लिखे हुए हैं. तो अगर आप फेडरल पढ़ते हैं तो उसमें आपको एलेबोरेशन मिलती है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलते हैं एंड इट्स बेटर फॉर यू टू अटैम्प्ट MCQs आल्सो. और अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है लाइक कि आप फेडरल पूरी नहीं पढ़ सकते तो फिर यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे फेडरल के शॉर्ट नोट्स वगैरह बने हुए हैं जिसमें वो सिर्फ वही टॉपिक्स और वही चीज़ें मेंशन है जो पंजाब में नहीं है. तो गेट गुड कॉन्सेप्ट्स अबाउट एवरीथिंग. सो आई थिंक बिल्कुल इग्नोर करना विल नॉट बी गुड फॉर यू गाइज. सो इसको एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करें. ट्राई योर बेस्ट कि आप इसको पूरा ही पढ़ें क्योंकि हर लाइन जो है वो शॉर्ट नोट में भी नहीं लिखी हुई होती है और आपको पता है कि लाइन्स ही जो होती हैं वो MCQs में आ रही होती हैं और हर MCQ आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. सो ट्राई टू गो फॉर इट. I hope I have answered the question. Now move to the next question. Next question is that which practice book should we choose? So इसमें मैं आपको ये कहूँगी that more than practice book try to solve past papers like बहुत सी अकेडमी जैसे फॉर एग्जांपल किप्स अगर आप चाहते हैं स्टेप चाहते हैं तो उन अकेडमीज़ के पिछले सालों के जो पेपर्स हैं सीरीज़ टेस्ट हैं ट्राई टू डू दैट पेपर्स मोर देन प्रैक्टिस बुक जैसे मैंने किया था. और अगर आपके पास टेस्ट भी सॉल्व हो गए हैं टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट से भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स करें. हर पास्ट पेपर्स जो होते हैं आपके पास PDF अवेलेबल हो जाते हैं हर चैप्टर के पास पेपर्स के. तो अगर आप वो करेंगे तो आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह के MCQs होते हैं वो बोर्ड में आते हैं. बट इफ़ यू स्टिल वांट कि आपने टेस्ट भी कर लिए हैं और पास्ट पेपर्स भी कर लिए हैं स्टिल वांट के प्रैक्टिस बुक करना ही चाहते हैं तो फिर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है जो भी आपको सूटेबल लगती है. डजंट मेक डिफरेंस. I think you can go for it. Next question is that how much practice is enough? So इसका आंसर मैं इस तरह से करूँगी आप लोगों को like it depends on you guys. इट डिपेंड्स कि आप लोगों को प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है. लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती. वो सिर्फ रीडिंग करते हैं बुक्स पढ़ते हैं अच्छे से और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो MCQ सॉल्व करें और उन्हें ज़रूरत नहीं होती. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लाइक उनको बहुत ज़रूरत होती है जब तक वो 20-30 MCQs या 40 to 50 MCQs ना कर लें उस टॉपिक या उस चैप्टर के उनको ग्रिप नहीं सही होती. तो ये अब आपने खुद एनालाइज़ करना है लाइक क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको कितनी ज़रूरत है. और इस चीज़ में दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना आप लोगों ने लाइक के दूसरा बच्चा चाहे उसको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है तो मुझे भी उतना ही लगना चाहिए. हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है हर बच्चे का अपना तरीका होता है हर चीज़ को करने का. सो ट्राई टू अडॉप्ट द वे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं आफ्टर रीडिंग पंजाब एंड फेडरल बोथ बुक्स कि मैं प्रैक्टिस करूँ. तो मेरी अक्सर प्रैक्टिस रह जाती थी. कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था या मैं बहुत ज़्यादा चैप्टर छोटा होता था या मुझे चैप्टर पहले से ग्रिप बहुत अच्छी होती थी तो फिर मैं प्रैक्टिस कर लेती थी. LMS जो हमें किप्स ने प्रोवाइड किया हुआ था वहाँ से तब भी मैं प्रैक्टिस बुक इतनी डैट सॉल्व नहीं करती थी. और कुछ चैप्टर्स की मैंने सॉल्व की भी थी. तो इट डिपेंड्स कि किस चैप्टर पर कितनी ग्रिप है किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किस चैप्टर पर कम रिक्वायरमेंट है. और अगर मैं अपनी दूसरी फ्रेंड्स की बात करूँ तो वो बहुत प्रैक्टिस करती थी एज़ कम्पेयर टू मी. तो डिपेंड्स करता है हमेशा आप पे. आपने कंपैरिजन नहीं करना है इस चीज़ में अपने आप को लेकर चलना है बस. और जिस चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल और ईजी हैं बस उसी को अडॉप्ट करना है आपने. ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज बोथ रीडिंग एंड डूइंग प्रैक्टिस. तो इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी लाइक आपकी प्रायोरिटी जो है वो रीडिंग होनी चाहिए. आपकी बुक्स जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए हर लाइन आपको समझ आनी चाहिए. और सबसे बेटर चीज़ जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए. हर टॉपिक जो है उसकी डेप्थ में जाना है आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर चीज़ के. उसके बाद जो आपकी सेकंड ऑप्शन है उसको अपनी प्रैक्टिस पर रखना है बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो तो सिर्फ 1-2 टेस्ट करके भी आप उस पर अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर सकते हैं. बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट गुड और आप स्टिल प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो आई थिंक आप 500 MCQs भी इस टॉपिक पे कर लें जब तक आपको बुक पे ग्रिप नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे के लिए तो फिर आप उस पर कभी भी उस तरह से महारत हासिल नहीं कर सकते. और फिर जितने मर्जी नंबर ऑफ MCQs आप कर लें आपको हमेशा उन चीज़ों पर डाउट ही रहेगा. आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स शुड यू गिव टू बायोलॉजी.
तो इसका आंसर भी मैं दोबारा यही दूंगी आप लोगों को कि इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी और आपके कितनी ग्रिप है बायोलॉजी में। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे आते होते हैं और आपको हर चीज़ की आती होती है, उस पर आपको टाइम कम लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टफ़ लग रही होती हैं, तो बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं मुझे उस पर भी इतना ही टाइम लगना चाहिए, आप फटाफट से चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करें, आपको समझ ना आए तो ऐसे नहीं करना। आपने जो चैप्टर जितनी डिमांड कर रहा है आपसे, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको वो टाइम दें और ये घंटे मत गिना करें। जो सबसे ड्रॉबैक होता है हमारे अंदर यही होता है कि हम लोग घंटे गिन रहे होते हैं कि 7 घंटे लगने चाहिए, 8 घंटे लगने चाहिए। जो चीज़ जो है ना आपको जब तक समझ नहीं आ रही ना, आपको टाइम चाहिए। जब चीज़ आपको समझ आ गई है, बेशक वो घंटे में आ गई है, बेशक वो 10 घंटों में आई है, तो आपको टाइम चाहिए। तो नंबर ऑफ़ आवर्स डिपेंड नहीं करता आप कितना पढ़ते हैं, क्वालिटी डिपेंड करती है। बेशक आपने 1 घंटा पढ़ा है या 10 घंटे पढ़ा है, उसका रिज़ल्ट क्या है ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ आवर्स डिपेंड नहीं करते। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड वी रीड अदर बुक्स और नॉट। तो इसका आंसर आपको आपके टीचर्स बेस्ट दे सकते हैं। देखिए कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता पंजाब के अलावा, तो वो टीचर्स क्या करते हैं उस बुक को आपको सजेस्ट नहीं करते और वहाँ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो उनको लग रहा होता है बच्चों को पता होने चाहिए, वो अपने नोट्स में उसको ऐड करा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर आपको कुछ बुक सजेस्ट करते हैं कि इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो जो वो सजेस्ट कर रहे होते हैं ना, फिर आप उनसे ये पूछा करें आगे से, सर इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास टाइम खुदा ना खास्ता नहीं बचता तो क्या हमें फिर भी करना चाहिए। फिर आगे से उसका अल्टरनेटिव बताते हैं आपको, बेटा अगर टाइम नहीं है तो फिर आप बेशक छोड़ दें, कि अगर टाइम है तो कोशिश करें। तो आपको सिचुएशंस बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी इंटेंसली इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट, तो उस लिहाज से फिर आपने चलना होता है, ठीक है। अब क्योंकि इस समय सिलेबस भी चेंज हुआ है और पैटर्न भी काफ़ी चेंज है, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बढ़ गए हैं और ओवरऑल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कम हो गए हैं। तो आई थिंक इसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ हमारा टोटली पैटर्न डिफरेंट था और आप लोगों का डिफरेंट है। तो इसमें आप लोग बुक्स कैसे पढ़नी है और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने टीचर से ही आप लोग एडवाइस लें और उनकी एडवाइस को फॉलो किया करें, बिकॉज़ दे नो एवरीथिंग अबाउट एमडीकैट। वो बहुत डीपली जान रहे होते हैं इन चीज़ों को और सिचुएशंस को। तो आपको फजूल में कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली गो फॉर इट। Okay, the next question is, are teachers notes worth studying? तो yes of course they are very 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 important. Actually teachers जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स में से, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, KPK की बुक्स, बलूचिस्तान की बुक्स और डिफरेंट फेडरल के पॉइंट्स जो होते हैं उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही पैकेज होता है, इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और समरी मिल जाती है आपको। लाइक इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड द बोथ बुक्स, तो फिर जो होते हैं आप अगर सिर्फ नोट्स पढ़ें तो आई थिंक ये आपको थोड़े से टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज दे देता है और इससे आप लोग कोई भी टॉपिक अनटच्ड आपका नहीं रहता। लाइक इन केस अगर आप एमडीकैट के डेज आ गए हैं, लाइक जो टेस्ट डेट के करीब जाके, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि वो हर सारी बुक दोबारा पढ़ी जाए, स्पेशली दोनों बुक साथ पढ़ी जाएँ, तो उस टाइम नोट्स बहुत बेटर ऑप्शन होता है। तो नोट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। लाइक इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द इंटायर बुक यू शुड गो फॉर द नोट्स, और वो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देते हैं और जल्दी आपको काम करने में हेल्प करते हैं। एक और सजेशन भी मैं देना चाहूँगी इस सिलसिले में, लाइक कुछ चैप्टर्स ना फेडरल के ऐसे होते हैं जिसमें पंजाब और फेडरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉलेज एग्जैक्ट लिखा होता है फेडरल में, बाकी पूरी पंजाब ही लिखी हुई होती है। तो उन चैप्टर्स को, लाइक इम्यूनिटी वाला चैप्टर दैट इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर, आई डोंट नो वो सिलेबस में है या नहीं है, बट उस पर आप इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी फेडरल पंजाब के ऊपर लिखो, तो उसको सेपरेट ही रखना पड़ता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता फेडरल पंजाब में, तो उन चैप्टर्स में ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि वो टॉपिक्स जो फेडरल में डिफरेंट लिखे हुए हैं आप उनको अपने नोट्स के ऊपर लिख लें, ताकि जब भी आपको चैप्टर टेस्ट हो या चैप्टर प्रिपेयर करना हो तो फेडरल ना खोलनी पड़े, फेडरल के जो पॉइंट्स आपने लिखे थे बुक से वो भी आपके पढ़े जाएँ, नोट्स भी कवर हो जाए। पंजाब तो ऑफ कोर्स आपने पढ़नी ही पढ़नी होती है, तो आई थिंक ये आपके टाइम को मोर कंसाइज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर लेक्चर्स इंपॉर्टेंट? तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगी, लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि आपको लेक्चर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग है, लाइक आप सिर्फ खुद से पढ़ते हो और MCQ सॉल्व करते हैं तो आपके सारे सॉल्व हो रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं आ रही, दैन इट नॉट नेसेसरी, आप बेशक ना लें, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लेक्चर्स की ज़रूरत मुझे है, लाइक मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, मुझे MCQ सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप लेक्चर्स लें और उसको इस तरह से लें, लाइक जब आपका लेक्चर हो रहा हो तो आपका फोकस सिर्फ लेक्चर के ऊपर हो। इवन ट्राई क्या करें, जो टीचर के मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं ना उसको भी नोट डाउन किया करें, बिकॉज आई थिंक हर वर्ड जो होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस होती है। बट अगर आपको लगता है सेम कि जब आप लिखते हैं तो आप लेक्चर्स पे फोकस नहीं कर पाते, तो मैं आपको अगेन ये कहूँगी कि आप लिखना छोड़ दें और लेक्चर पे फोकस करें। और
लेक्चर को जो है ना बहुत हाई यील्ड बनाएं, क्योंकि लेक्चर जब आप अच्छे से लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर होते हैं, तो आपके लिए बुक्स पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना और उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर आप रट्टा लगाएंगे, आप ये सोच के कि यार मैं लेक्चर लूँगा तो मेरा घंटा ज़ाया होगा, इससे अच्छा है मैं पहले पढ़ लूँ, आप पढ़ेंगे, वो टेस्ट तो आप सॉल्व कर लेंगे बिकॉज आपने नया नया पढ़ा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो चीज़ें होती हैं आपको भूलने लगती हैं, क्योंकि रट्टा ज़्यादा देर तक नहीं चलता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको बहुत देर तक याद रहता है और उससे आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये अब आपको फिर डिसाइड करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज़ टेस्ट डिस्कशन इम्पॉर्टेंट? तो इसका आंसर मैं दो तरह से दे सकती हूँ। लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से डिस्कशन को लेते हैं। अगर तो डिस्कशन आप सिर्फ ऐसे लेते हैं कि आज डिस्कशन है और आप लिटरली हैंग आउट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिजूल लेक्चर है, और अगर लेक्चर ले भी रहे हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान कहीं हो रहा है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके टीचर तो देख नहीं रहा और डिस्कशन हो रही है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है और वाकई कोई बेनिफिट होगा भी नहीं आपको। लेकिन अगर आप उसको या फिर सिंपली इन केस अगर आप ले रहे हैं और आप जो है वो पेपर के ऊपर लिख लेते हैं और डिस्कशन ऐसे लेते हैं कि दोबारा आप उसको नहीं पढ़ते घर जाके। फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यू आपका रॉन्ग हुआ और आपने वहाँ पे आपको पता लग गया, आप घर गए तो आपने उस एमसीक्यू को दोबारा दफ़ा पढ़ने की कोशिश भी नहीं की कि अच्छा मुझे याद हो गया है, ठीक है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसका तरीका क्या है कि अब आपको कोई एमसीक्यू गलत हुआ है तो आप घर आओ, उस एमसीक्यू को अपनी बुक के ऊपर या उस टॉपिक के नोट्स के ऊपर लिख लो या रजिस्टर पे लिख लो, ऐसी जगह पे लिखो जहाँ एक दफ़ा आपको एमसीक्यू गलत हुआ है तो बार बार आप उसको पढ़ो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू कभी आए सीरीज़ में या बोर्ड में तो आपका तब गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्कशन को इस तरह लेके चलोगे फिर तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, क्योंकि हर एमसीक्यू के साथ टीचर कोई नए पॉइंट्स बता रहे होते हैं डिस्कशन में जाके, जो आपके नोट्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर रही होती है और मज़ीद आपको अच्छी आपकी तैयारी करती है। बट अगर आप डिस्कशन सिर्फ इस तरह से लोगों कि वहाँ आपने एमसीक्यूज़ नोट कर लिया, वो पेपर आप वहीं पे दिया या पेपर आके आपने ड्रॉ में रख दिया और उसको दोबारा पढ़ा नहीं, और लाइक इस तरह से फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको डिस्कशन का। फिर इससे बेहतर आप यही है कि आप डिस्कशन ना लो और उस घंटे को यूटिलाइज़ करो अपनी पढ़ाई में। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरह लेके चलते हो चीज़ों को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एमडी कैट। नेक्स्ट इंशाल्लाह गाइडलाइंस जो होंगी मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। I hope this video will help you a lot, and if you want to ask for me anything तो आप मुझे जो है डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम डॉक्टर रहमा जॉब आप मुझे वहाँ भी DM भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम एनीवेयर। Subscribe my YouTube channel to hit the bell icon and share it with your friends and family as much as you can. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।